फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइस, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में भी खूब शेयर करना। गाइस, ये क्लास 10th के इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर है गाइस, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जैक स्टूडेंट के लिए रामबाण है। आइए हम आज का ये क्वेश्चन समझते हैं कि इन गोवन विलेज ए बेकर इंजॉयज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन एक्सप्लेन। इन गोवन विलेज, गोवा गांव में, एक बेकर कहते हैं जो गाइस पाव रोटी डबल रोटी जो बनाता है उसको बेकर बोलते हैं। इन गोवन विलेज, गोवा के गांव में एक बेकर इंजॉय करता, आनंद लेता, आनंद उठाता है। एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, एक महत्वपूर्ण स्थान पर। इसका एक्सप्लेन करना है कि गोवा का जो बेकर है वो बड़े मज़े से जीता है, ये अपनी ज़िंदगी को बड़े मस्ती से जीता है। आइए इसको लिखते हैं। इन द गोवन विलेज ए बेकर enjoys a significant position. All the festivals and other festival occasions will be meaningless without the presence of his furnace. His musical entry Zhang from a bamboo would announce his arrival with one hand. He supported his basket and with the other he held a bamboo. Even a small party or a feast will lose its charm without a bread. They enjoy bowl. It is known as the sweet
bread. Their marriage function, their marriage functions would be meaningless without it. On the occasion of her daughter's engagement, the lady of the house must prepare sandwiches, cakes and bolinas are a must for Christmas and other occasions. The presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. The bread seller had a dress known as the kabai. In the end of the month, he will collect his bills monthly accounts are maintained on the walls. The baker and his family always looked happy and prosperous since it is a profitable बिजनेस। आइए गाइस, हम इसको बढ़िया से समझकर इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि इन गोवन विलेज, गोवा के गांव में एक बेकर इंजॉय करता है, आनंद उठाता है, एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, अपने महत्वपूर्ण स्थान का। इसका आपको एक्सप्लेन करना है गाइस। इन द गोवन विलेज, गोवा के गांव में ए बेकर
एक पाव रोटी बेचने वाला इंजॉयज, आनंद उठाता, आनंद लेता है एक ए सिग्निफिकेंट पोजीशन का, एक महत्वपूर्ण स्थान का। यानी आप ऐसे कहो कि गोवा के गांवों में बेकर का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो कोई दो राय नहीं है। ऑल द फेस्टिवल, जितना भी फेस्टिवल है, जितना भी त्यौहार है, एंड अदर फेस्टिवल, और दूसरा त्यौहार का जो ओकेजन अवसर है, विल बी मीनिंगलेस, वह अर्थहीन हो जाएगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हिज फर्नेस। अगर उसकी भट्ठी की उपस्थिति नहीं रहेगी तो सारा पर्व का उत्साह ही बेकार हो जाएगा। हिज म्यूजिकल एंट्री झंग झंग फ्रॉम ए बम्बो वुड अनाउंस हिज अराइवल। हिज म्यूजिकल एंट्री, वह जब एंट्री करता है, गाँवों में प्रवेश करता है, वो एक संगीत जैसा झन झन का आवाज़ निकालता है फ्रॉम ए बम्बो, अपने बांस की एक लाठी से। वुड अनाउंस, ये बताता है कि हिज अराइवल, कि वो आ गया है। विथ वन हैंड, उसके एक हाथ में, ही सपोर्टेड हिज बास्केट, वह एक हाथ में अपने डलिया या टोकरी को पकड़े रहता है। विद द अदर ही हेल्ड ए बम्बो, और दूसरे हाथ में बम्बो पकड़ रहता है जिससे कि वो आवाज़ निकलता है गाइस। इवन ए स्मॉल पार्टी और ए फीस्ट विल लूज इट चार्म विदाउट ए ब्रेड, एक छोटा पार्टी या भोज, विल लूज, खो देगा, इट्स चार्म, अपना आकर्षण खो देगा, विदाउट ए ब्रेड, बिना ब्रेड का। अगर ब्रेड नहीं रहेगा तो पार्टी का रंगत खत्म या भोज का रंगत खत्म गाई। दे इंजॉय बोल, वे लोग बोल का इंजॉय करता है। बोल एक तरह का पाव रोटी क्लास में ही होता है, उसके बिना वे लोग का इंजॉय बेकार। तो वे लोग इंजॉय करता है बोल को, पार्टी में बहुत इंजॉय करता है। दे इंजॉय बोल, वे लोग बोल का इंजॉय करता है। इट इज़ नॉन, यह जाना जाता है एज द स्वीट ब्रेड, या मीठा ब्रेड, या मीठा बोल जो है ना, इट इज़ नॉन, यह जाना जाता है एज द स्वीट ब्रेड के नाम से, मीठा ब्रेड के नाम से। देयर मैरिज फंक्शन वुड बी मीनिंगलेस विदाउट इट, अगर शादी हो रहा है, शादी का फंक्शन हो रहा है, तो अगर वहाँ बोल नहीं रहेगा तो मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है शादी, यानी शादी का मजा किरकिरा जाता है। ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, बेटी के सगाई के शुभ अवसर पर, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो महिलाएं होती है, मस्ट प्रिपेयर, वो अवश्य ही तैयार करती है सैंडविच। शादी के शुभ अवसर पर नहीं, बेटी के इंगेजमेंट के अवसर पर, यानी बेटी के सगाई के अवसर पर जो लेडी रहता है घर का, वो अवश्य प्रिपेयर करती है, तैयार करती है सैंडविच, केक। एंड बोलिना आर ए मस्ट फ्रॉम क्रिसमस एंड अदर ओकेजन, और ये बोलिना जो होता है ये बड़ा दिन के लिए एकदम मस्ट होता है, और दूसरे ओकेजन के लिए भी काफ़ी फेमस है। द presence of the baker furnace in the village is absolutely essential. The presence of the baker's furnace, ये presence जो है, ये उपस्थिति जो है बेकर के फर्नेस का, यानी पाव रोटी बनाने वाले के भट्ठी का, इन द विलेज, गांव में, ये एब्सोल्युटली इसेंटियल, ये बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। गांव में बेकर का फर्नेस जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। द ब्रेड सेलर, ये जो ब्रेड सेलर होता है, ये जो पाव रोटी बेचने वाला होता है, हैड ए ड्रेस, इसको एक ड्रेस होता है, एक विशेष तरह का ड्रेस बनता है, नॉन एज द कबाई, ये कबाई ड्रेस कहलाता है इसका गाइस। इन द एंड, अंत में, ऑफ द मंथ, महीना के अंत में, ही विल कलेक्ट, वह जमा करेगा, हिज बिल्स, वो अपने बिल को जमा करता है। मंथली अकाउंट जो होता है आर मेंटेन, उसका निर्वहन किया जाता है ऑन द वॉल, घर के दीवार में वो मेंटेन किया जाता है। द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर और उसका परिवार हमेशा लुक्ड हैप्पी, बेकर और उसका परिवार हमेशा खुश दिखाई देता, हमेशा प्रसन्न रहता है, एंड प्रोस्पेरस, समृद्ध रहता है। सिंस, चूँकि इट इज़ ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, चूँकि ये फायदा देने वाला व्यवसाय है, तो कोई बात की कमी नहीं रहती है, ये बेकर और उसका परिवार खुशहाल रहता है। तो गाइस, आप आज के इस क्वेश्चन को बड़े ही मज़े से समझे होंगे गाइस। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो गाइस, तो इसको प्लीज़ बढ़िया से हार्टली वाचिंग करो, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।